हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें गिवन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हुआ अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें दी गई संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ यहां पर निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो इन तीनों का हमें एचसीएफ भी निकालना है और उसके बाद एलसीएम भी निकालना है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम 12 को ले लेते हैं। तो 12 के हम प्राइम फैक्टर यहां पर कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है। तो 2 से हमने डिवाइड करना शुरू किया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसी प्रकार हम 15 के कर देंगे। तो 15 के कैसे करेंगे? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ऐसे हम 21 के कर देंगे। तो 21 के कैसे करेंगे? देखिए 3 से स्टार्ट होगा। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इस तरह से तीनों नंबर्स के हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर दिए हैं। ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे? बारी बारी से इनको लिख देंगे। 12 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार हम लिखेंगे बच्चों 15 को। तो 15 को हम इस तरह से लिख देंगे 3 इंटू 5। इसी प्रकार हम 21 के फैक्टर लिख देंगे। 21 के हैं 3 इंटू 7। इस तरह से हमने तीनों नंबर्स के, तीनों संख्याओं के, तीनों इंटीजर्स के फैक्टर यहां पर लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ जो है यहां से निकालेंगे कि एचसीएफ इसका इन तीनों का कितना आएगा। ठीक है। तो एचसीएफ देखते हैं फिर कैसे निकालेंगे। देखिए एचसीएफ, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। तो एचसीएफ के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ऐसा नंबर, ऐसा प्राइम फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो तीनों में होता है। देखिए ये जो 3 है तीनों में है। देखो 3 यहां भी है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है। ये देखिए तीनों में है ना। तो इस 3 को हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद बाकी पर विचार करेंगे। जैसे 2 की अगर बात करें तो 2 12 के प्राइम फैक्टर में तो है, लेकिन बाकी 15 और 21 में कहीं पर भी नहीं है। इसी प्रकार से अगर 5 की बात करें तो 5 केवल 15 के प्राइम फैक्टर्स में है, लेकिन 21 और 12 के प्राइम फैक्टर में नहीं है। तो इसका मतलब 7 का भी यही हाल है। देखिए 7 21 के प्राइम फैक्टर में है, लेकिन बाकी दो जगह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों नंबर्स का 12, 15 और 21 का एचसीएफ केवल कितना होगा? 3 ही होगा। तो ये आपने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम जो है, सबसे पहले तो हम हमारा जो एचसीएफ आया हुआ है उसको हम लिख देंगे। किसको लिखेंगे? सबसे पहले एचसीएफ को। एचसीएफ के बाद फिर बताया था हमने, इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था। तो उसके बाद क्या देखते हैं? जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर को देखते हैं, यानी बड़ी से बड़ी घात को देखते हैं। ग्रेटेस्ट पावर मीन्स बड़ी से बड़ी घात। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर 2 की अगर बात करें, 2 इसके फैक्टर में 1 2, यानी मैक्सिमम पावर इसकी 2 कही जाएगी। बाकी यहाँ 2 कहीं है नहीं, यहाँ भी नहीं है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है। तो 2 इंटू 2 को आप ले लेंगे। इसके बाद बात करते हैं 5 की। तो 5 की मैक्सिमम पावर केवल 1 है, क्योंकि 1 टाइम यहाँ पर 5 आया हुआ है, तो हमने 5 को ले लिया। इसी प्रकार से 7 की मैक्सिमम पावर, उच्चतम घात, यह भी केवल कितनी है? 7 है। तो इस तरह से हमने सभी फैक्टर्स को यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है ना। जितना आप मनी मन कर सकते हैं इस तरह से कर लेंगे। इंटू 7, फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो। 0 का 0, 7 6 जा 42। तो कितना आ गया बच्चों इसका एलसीएम? 420। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एचसीएफ आपका आया 3 और एलसीएम आ गया आपका 420। ठीक है ना। अब रही बात वेरिफिकेशन की, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि वेरिफिकेशन का जो यहाँ पर रूल है, अर्थात वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, वो केवल 2 नंबर से के लिए है। अगर जैसे हमने पिछले दूसरे क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में,
तो वेरिफिकेशन केवल 2 नंबर्स के लिए ही होगा, 3 के लिए जो है फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो 3 के लिए आप यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, जो हमने कल फॉर्मूला बताया था a इंटू बी इक्वल टू एच इंटू एल से। बाकी तरीके हो सकते हैं, जैसे आप डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से आप जो है एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, वो एक अलग विषय है। तो इसमें वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला गया है, तो वेरिफिकेशन के लिए केवल क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था। तो इसीलिए किसी भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया। नंबर 1 तो यहाँ पर बताया नहीं है, नंबर 2 a इंटू बी इक्वल टू एच इंटू एल से केवल 2 नंबर्स का वेरिफिकेशन हो सकता है, बाकी का नहीं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 17, 23, 29 ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, अब ये कैसे होगा? देखिए जो 17 है, 17 की अगर बात करें तो 17 के प्राइम फैक्टर नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, 17 एक ऐसा नंबर है जो केवल 17 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, तो इसलिए हम इसको केवल ये लिख सकते हैं 1 इंटू 17, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं 23 की, तो 23 भी जो है कैसा है, इसमें भी किसी का जो है डिवाइड नहीं होगा, केवल 1 और स्वयं 23 को छोड़ करके, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 23। इसी प्रकार का तीसरा नंबर भी है 29, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 इंटू 29। अगर हमें एचसीएफ इसका चुनना है तो कैसे चुनेंगे? देखिए देखो 1 अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो तीनों में आ चुका है, देखिए ठीक है ना, 1 आपने ले लिया है तो यही एचसीएफ हो जाएगा इसका। ठीक है ना, बाकी तो आएगा ही नहीं, देखो 17, 23, 29 आएगा नहीं कॉमन। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे आएगा? देखिए एलसीएम का तरीका क्या है इसका, जो 17, 23 और 29 है बच्चों, इन तीनों को ही क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई अगर हम इन तीनों को करेंगे तो ये आपका आ जाता है बच्चों 11,339। कितना आ जाता है? 11,339। अब बात है एलसीएम कैसे करेंगे, तो एलसीएम करना तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट को आना चाहिए। पहले 17 और 23 को रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड में कहीं पे, फिर जितना आएगा उसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका आएगा 11,339। तो मल्टीप्लाई करने में मैं यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो ये मल्टीप्लाई जो भी सीखना चाहता है तो सभी बच्चे अपना अपना पर्सनल कर लेंगे। तो इसका आंसर आया 11,339। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन 8, 9, 25, 8, 9 और तीसरा है 25। तो ये क्वेश्चन आपका लगभग फर्स्ट वाले की तरह है, जो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके लगभग है ये। तो इसके लिए भी हम फिर वही काम करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी प्रकार हम किसके करेंगे? 9 के करेंगे बच्चों। तो 9 के करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 25 के करेंगे तो 25 के कैसे हो जाएंगे? 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो तीनों नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर यहाँ पर कर दिए। अब सभी के प्राइम फैक्टर लिख देंगे। 8 के आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के क्या आ जाएंगे? 3 इंटू 3, और 25 के क्या आ जाएंगे? 25 के आगे 5 इंटू 5। अब हम एचसीएफ इनका लेना चाहेंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बताइए? एचसीएफ जो है कैसे लेते हैं, क्या बताया था? ऐसा नंबर अर्थात ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन होता है उसको हम ले लेते हैं। तो तीनों में कौन है जिसमें? देखिए 2 तो यहाँ पर देखिए 2 इधर है और 3 इधर है, यहाँ कितना है? 5 है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है जो तीनों में कॉमन है। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कॉमन जो है कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 3 इधर है, उधर नहीं है, इसी तरह। तो अगर जहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा तो वहाँ पर आप हमेशा कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे इसमें ध्यान से देखिए। ठीक है, 1 को तो आप लिख ही दें,
ठीक है, 1 आपने लिख दिया। बाकी जो 2 है, देखिए 2 की मैक्सिमम पावर बताया था, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ही है। इसी प्रकार 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 इंटू 3 2 बार है, ठीक है। इसी प्रकार से 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5 इंटू 5 है। तो इस तरह से लिखा जाता है। कहने का मतलब एचसीएम में तो हम जो कॉमन होगा उसे लेंगे, लेकिन एलसीएम में जो भी प्राइम फैक्टर आए हुए हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं, उनकी मैक्सिमम पावर अर्थात उच्चतम घात को हम ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 की उच्चतम घात 3 है और 3 की 2 है और 5 की भी 2 है। अब इन सभी को हम बारी बारी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, ठीक है ना। तो जितना आप कर सकते हैं उस तरह से लिखिए। 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए ऐसे कर लीजिए, आप 25 से 8 को कर लो तो कितना आएगा, ये 200 आ जाएगा, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद बचा क्या आपका 9। तो इस तरह से आपका काफ़ी इजीली जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1800, ठीक है। तो 1800 बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 का एलसीएम आपके सामने आ गया, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई को कैसे करना है, देखिए पहले जितना आप मन ही मन कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं, उतना कर लीजिए। देखिए मन ही मन कैसे किया हमने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ कैसे करा, देखो मैंने पहले 25 और 8 को किया, तो 25 और 8 को किया तो 200 आया, फिर बचा कितना 9। अब इंटू 9, तो 9 से इसको करना काफ़ी आसान है। देखिए 2 0 आ गए और 9 2 जा क्या आ गया, 18 आ गया। इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि कोई भी गिवन 3 नंबर से हैं आपके पास, तो उनका एचसीएम और एलसीएम हम किस तरह से निकालेंगे, ये आज हमने यहाँ पर सीखा है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हम और भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस धन्यवाद।